हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था और ये बताया था कि कोण क्या होते हैं और उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम कैसे आता है, उसे कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दी थी। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, अब यहाँ से हमारी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाली है। आज हम साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक सारी चीज़ें एकदम आसान से पढ़ेंगे। तो आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक आप अगले पूरे जब तक ये वीडियो हमारा है, अगला 10 मिनट 15 मिनट एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो। तो चलो सीधे बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या है, अब उसके आगे समझते हैं। तो मान लो पुराने ज़माने में कैसे लोगों ने यहाँ से तारों की दूरी और इन सारी चीज़ों की दूरियों को कैसे कैलकुलेट किया होगा। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल समझो कि अगर मान लो आपके घर के पास कोई एक पेड़ लगा है और आपको यहाँ से बैठे हुए हैं और यहाँ से आपको इस पेड़ की ऊंचाई बतानी है। इस पेड़ की क्या बतानी है? ऊंचाई, बिना चढ़े हुए। तो कैसे संभव है? तो यह संभव बनाया ट्रिग्नोमेट्री के आविष्कार ने। इसके लिए श्रेय जाता है अपने आर्यभट्ट जी को, बहुत पहले 500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है सर, 500 ईस्वी में। तो यहाँ पे क्या है, इस पेड़ की अगर ऊंचाई पूछा जाए तो उन लोगों ने ये दिमाग लगाया कि अगर हमें ये एंगल पता हो, ये हमें क्या पता हो? एंगल। और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी पता हो, ठीक, ये हमें ये देख लें कि हमारी आंखें जो हैं वो पेड़ के साथ कितना कोण बना रही हैं, और उसके बाद में यहाँ से उसके पेड़ से और यहाँ तक की दूरी क्या है जड़ की, तो हम आसानी से इसकी हाइट को प्रिडिक्ट कर देंगे। ऐसा उन लोगों ने उस समय में सोचा था और इसका प्रयोग आज भी हमारी इंजीनियरिंग लाइफ में हो रहा है। जितने बड़े बड़े पुल और ये सारी चीज़ें, सड़कें, ये सब बन रही हैं, उनमें यही यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में एक जो अपना वो क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेशन, ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, ये सब तो छोड़ो सर, आप सीधे स्टार्ट करो कि है क्या। तो अब हम इसमें हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। सर ये होता क्या है, अभी आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। कल मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि जो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे अभी, ये पढ़ेंगे एक समकोण त्रिभुज में। एक ये हमारा होगा समकोण त्रिभुज, तो इसका नाम मान लेते हैं ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम क्या है? सी। यहाँ पे जो सी है वो समकोण है। ठीक है सर, अब होगा क्या? तो उस जमाने में लोगों ने बताया कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें सी समकोण है, तो आपके कितने न्यून कोण बचे? दो। एक बचा एंगल ए और एक बचा एंगल बी। एक कोण ए है और एक कोण क्या है? बी है। अच्छा सर, तो क्या करेंगे? तो हुआ क्या, वहां से इन लोगों ने डिसाइड किया साइन। क्या डिसाइड किया? साइन। ठीक, इसे हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो एंगल ए की जो ज्या होती है, अब मैं त्रिकोणमितीय अनुपात लिख रहा हूं, कितने होते हैं अपने पास? 60। कौन कौन से? साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, और उसके बाद में क्या होता है? कॉसेक। समझ गए भैया? ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनमें जो सबसे पहले जिसका जन्म हुआ वो था साइन, उसके बाद फिर कॉस, फिर साइन और कॉस से मिला के सारे बने हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो अब आओ साइन को डिफाइन करते हैं, साइन होता क्या है। ठीक है सर, तो अगर हम अभी कोण ए के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं? कोण ए के लिए। कोण ए के लिए, ठीक। तो अगर एंगल ए के लिए हम ज्या लिखें, एंगल ए के लिए हम क्या लिखें? ज्या, साइन। ठीक, तो अगर मैं यहां से लिखूं साइन ए, ठीक, तो साइन ए जिस कोण की आप बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं? एंगल ए के। तो एंगल ए के सामने वाली जो भुजा है, इसे अभी हम लंब मानेंगे। क्या मानेंगे? लंब। ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, इसका नाम क्या होता है? कर्ण। ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंज होना नहीं है, बस केवल ये और ये बदलते रहते हैं। तो अभी मैं दो तरीके से आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, एक लाल बटे कक्का से और एकदम टेक्निकल डेफिनेशन। तो सबसे पहले टेक्निकल देखते हैं। तो एंगल ए का जो साइन है, जिसे ज्या बोलते हैं, ये इस प्रकार परिभाषित है कि किसकी बात कर रहे हो आप? एंगल ए के। तो यहां पे लिखेंगे कोण ए के सामने की भुजा। कोण ए के सामने वाली भुजा। समझ गए सर? ठीक, कोण ए के सामने वाली भुजा। उसके बाद फिर उसके बटे में क्या है? कोण ए से संलग्न ये वाली भुजा, छोटी भुजा। समझ गए? तो उसके बाद में हो जाएगा कोण ए से संलग्न, कोण ए से संलग्न छोटी भुजा। ठीक है सर, ये तो हमने डिसाइड कर लिया। कोण ए से संलग्न क्या बता दिया? छोटी भुजा। ये टेक्निकल डेफिनेशन है, इतना सब में नहीं जाना है, ये सब छोड़ो, भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। लिख लो इसे कॉपी में। अब मैं आपको नए सिरे से बताता हूँ।
जब आपसे पूछे साइन ए बताओ, क्या बताओ, साइन ए बताओ, तो साइन ए जब बताना हो तो किस एंगल की बात कर रही है, ए के सामने वाली भुजा को क्या बोल देंगे, लंब, ठीक। और इसके जो एक भुजा बच गई इसे क्या बोल देंगे, आधार। और याद कर लो किसको, लाल बटे कक्का, गाना नहीं गाना है, ठीक है सर। अब ये जो है ये तुम्हारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा होगा क्या, साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब का नाम क्या है अभी ये, और इसका नाम क्या है, बीसी। तो यहाँ से साइन ए हो जाएगा BC अपॉन में कर्ण का नाम क्या है, AB। तो ये हो गया AB, समझ गए। अच्छा सर, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, कॉस ए। क्या लिखेंगे, कॉस ए। कॉस ए में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। A अपॉन K का मतलब आधार बटे कर्ण। आधार का नाम अभी क्या है, AC, तो यहाँ से हो जाएगा AC बटे कर्ण का नाम क्या है, AB, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB। अच्छा सर, उसके बाद में अगर यहाँ से डिफाइन करना हो tan ए, क्या लिखना हो, tan ए, तो tan में क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का नाम क्या है, AC, सॉरी लंब का नाम क्या है, BC, तो यहाँ पे लिख दिया BC बटे आधार। आधार का नाम क्या है, AC, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, AC। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा सर, साइन कॉस टैन को जब डिफाइन कर देंगे, अब किसको डिफाइन करना है, कॉट को। तो यहाँ से लिखेंगे कॉट। अब कॉट में उल्टा पढ़ना स्टार्ट करो, नीचे से ऊपर। तो कॉट में क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। कॉट में क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार का नाम क्या है, AC अपॉन में लंब, लंब का नाम क्या है, AB। ये समझ में आ गई। अच्छा, अब कॉट A था, ठीक है सर। अब कॉट के बाद क्या निकाल देते हैं, सेक ए। यहाँ पे आ गया सेक ए। सेक में क्या बोल देना है, कर्ण बटे आधार। कर्ण का नाम क्या है, AB, समझ गए भैया। और अपॉन में आधार, आधार का नाम क्या हो गया, AC। सेके तक हो गया। अब कॉसेक ए लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए। कॉसेक ए में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का नाम क्या है, AB, और उसके बाद में क्या है, लंब, और लंब का नाम क्या है, BC। समझ गए। तो ये हमने साइन कॉस टेन कॉसेक कॉसेक को परिभाषित कर दिया, किसका यूज करते करते, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस जो टेक्निकल डेफिनेशन, इसको आप इतना ज़्यादा महत्व मत दो, बस इससे पढ़ो, ऐसे याद रखो। ये बात लिखो अपनी कॉपी में, से नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे के साथ। अब आगे और क्या बताना है आपको इसमें, ठीक है सर। अब यहाँ तक जब हमने लिख लिया, ये जब हमने साइन कॉस टेन कॉसेक लिख लिया, तो अब इनका हम को रिलेशन देखते हैं कि इनमें कुछ आपस में रिलेशन है कि नहीं है। अच्छा सर, तो अगर आप यहाँ से साइन लिखे थे, साइन ए में क्या आया था, लंब बटे कर्ण। साइन ए में क्या आया था, लंब बटे कर्ण। लंब का नाम क्या है, BC, और अपॉन में कर्ण का नाम क्या है, AB। तो यहाँ पे लिख दिया BC और अपॉन में क्या लिख दिया, AB। अच्छा सर, यहाँ से हमने कॉस ए लिखा था, कॉस ए। कॉस में क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो आधार बटे कर्ण, आधार का नाम क्या था, AC, और बटे में कर्ण, कर्ण का नाम क्या था, AB। ये हो गई ना बात यहाँ तक। अच्छा सर, यहाँ पे मैं tan फिर से लिख रहा हूँ, आपको एकदम रटा रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ tan है, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, tan है। tan जब लिखोगे तो tan में होता है लंब बटे आधार यानी BC, अपॉन में क्या हो जाएगा, AC। लंब बटे आधार यानी BC, और अपॉन में क्या हो गया, AC। ये तो बात हो गई सर। ये करना क्या चाह रहे हो, एक बार तो अभी लिखे थे, फिर क्यों लिख रहे हो, अरे ठंड रखो, सब चीज़ बताएंगे क्यों लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो हम कर क्या रहे हैं, इस साइन कॉस को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। साइन कॉस को मैं क्या करने जा रहा हूँ, डिवाइड। तो इसके बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में डिवाइड कर देंगे। तो आप देखोगे AB से AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया, समझ गए। तो यहाँ पे बचा क्या, बाएं पक्ष में बच गया साइन ए, बटे में क्या बच गया, कॉस ए, और बराबर यहाँ पे बच गया BC अपॉन में AC। यहाँ पे क्या हो गया, BC अपॉन में AC। तो लिख दिया BC अपॉन में AC। सर इससे क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, क्या बताना चाह रहे हो। अरे भैया यहाँ तो देखो, यहाँ BC अपॉन AC में क्या लिखा हुआ है, tan है। क्या लिखा हुआ है, tan है। तो इसका मतलब यह है कि साइन ए बटे कॉस ए जो है ये किसके बराबर हो गया, tan ए के बराबर हो गया। अच्छा सर, ये तो बढ़िया इंटरेस्टिंग बात बता दी, साइन कॉस tan में रिलेशन आ गया। तो इस रिलेशन को आप याद रखेंगे कि tan ए किसके बराबर हो जाएगा, tan ए हो जाएगा आपका साइन ए बटे कॉस ए के बराबर। समझ गए, ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए बटे में किसके बराबर हो गया, कॉस ए के। समझ गए, इस बात को आप नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है सर, आगे क्या बताओगे। तो आगे के लिए अब हमारे पास नया मसाला आ गया, ठीक। मसालों की अपने पास भरमार है, ये लिख लिया। अब देखते हैं कॉस में, सॉरी कॉट में और साइन कॉस में रिलेशन। एकदम ठंड रखो, एकदम मस्त मजा आएगा। ठीक है सर,
अच्छा, अब सबसे पहले tan और cot में रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है सर, हमने लिखा था tan है, हमने क्या लिखा था अभी, tan है। tan में आया क्या है, tan में आया है आपका लंब बटे आधार। लंब का नाम क्या है, BC, और अपॉन में आधार, आधार का नाम क्या है, AC। अच्छा सर, ये लिख दिया। एक काम करता हूँ, मन कर रहा है ऐसे ही कैजुअली कॉट लिख देने का, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉट ए। जब कॉट लिखोगे तो कॉट में क्या लिखोगे, कॉट उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब, तो आधार का नाम क्या है, AC, और अपॉन में लंब का नाम क्या है, BC। सर ये क्यों कर रहे हो, आखिर में क्या मजा मिलेगा आपको, अरे आओ भी मजा दिलाते हैं। ये कॉट ए बराबर क्या हो गया, AC अपॉन में क्या है, BC। एक काम करो, इस कॉट को लिखो, कॉट ए बराबर में क्या है, AC, और अपॉन में क्या है, BC। अब एक काम करो, इसके बटे 1 लिख दो, बटे क्या लिख दो, 1, और इसका पलटी मार दो। क्या मार दो, पलटी। पलटी मार दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट ए। पलटी मत बोलना, व्युत्क्रम बोल दो, ठीक। 1 अपॉन कॉट ए, और ये बराबर हो जाएगा BC ऊपर चला जाएगा और AC कहाँ आ जाएगा, नीचे। मतलब इसको पलट दिया, हर को अंश बना दिया, अंश को हर बना दिया। अच्छा सर, और BC अपॉन AC की वैल्यू क्या है, tan है, समझ गए, इसलिए बता रहे थे। तो 1 अपॉन कॉट ए जो है ये किसके बराबर हो गया, tan ए के। यहाँ से एक और रिजल्ट आ गया अपने पास, क्या कि जो tan ए होता है ये कॉट ए का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉट ए का व्युत्क्रम। समझ गए भैया, ये tan हो गया। अच्छा, यहाँ से ऊपर कॉट ए लिखना हो तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में tan ए। tan ए कहाँ चला जाएगा, नीचे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये हो गया कहानी। साइन देखो किसमें किसमें रिलेशन आ गया, साइन कॉस में आ गया, साइन अपॉन कॉस किया तो tan आ गया, और फिर कॉट ए को पलट दिया तो क्या बन गया, 1 अपॉन tan ए बन गया। अच्छा सर, ये लिख लो कॉपी में, फिर अगले रिलेशन पे चलते हैं। अच्छा अब सर, अब क्या बताना चाह रहे हो, अब एक और रिलेशन देखते हैं, ठीक। कॉस में, किसमें देखते हैं, कॉस में। देखो कॉस ए क्या आया था, कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, आधार बटा कर्ण, इसका मतलब AC अपॉन में क्या हो गया था, AB। ठीक है सर, उसके बाद में कॉस, फिर क्या लिखते हैं, साइन। कॉस के बाद क्या लिख देते हैं अपन, मन कर रहा है साइन लिखने का, तो हो गया साइन ए। साइन ए जब लिखोगे तो होता है साइन में लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा BC, और अपॉन में क्या हो जाएगा, AB। समझ गए, तो ये हो जाएगा BC और अपॉन में AB, तो यहाँ पे लिख दिया BC और बटे में क्या लिख दिया, AB। सर ये क्यों कर रहे हो, अच्छा इधर मेरा मन कर रहा है कॉट ए लिखने का। कॉट ए जब लिखोगे तो कॉट में क्या होता है, आधार बटे लंब। देखो आधार बटे लंब, तो आधार का नाम है AC, और अपॉन में क्या हो गया, BC। ठीक है सर, अब करोगे क्या, अब हम फिर इसको भाग करेंगे, दोनों साइड भाग कर दोगे तो AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा कॉस ए, और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए, और ये किसके बराबर हो गया, AC अपॉन BC, और AC अपॉन BC किसके बराबर है, कॉट ए के बराबर है। तो यहाँ से ये आ गया कॉट ए। अच्छा सर, इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं कि कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे में क्या लिख सकते हैं, साइन ए। ठीक, कॉस को जब साइन से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले जन्म किसका हुआ था, साइन का। बाकी ये लोग तो इसकी संतानें हैं, बाद में पैदा किएंगे, समझ गए। तो यहाँ पे हमने साइन कॉस टेन कॉट के बीच में रिलेशन लिख दिया। अब 2 रिलेशन और बच जाते हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं। ठीक, 2 रिलेशन और बच जाते हैं, उनको भी कंप्लीट करते हैं। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक, साइन ए लिखा, ठीक, साइन ए जब लिखा तो साइन ए किसके बराबर हो गया, लंब बटे कर्ण के। लंब का नाम क्या है, BC, बटे कर्ण का नाम क्या है, AC। अच्छा सर, अब एक काम करते हैं, इधर मैं कॉसेक ए लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, कॉसेक ए। कॉसेक ए जब लिखूंगा, कॉसेक में क्या होता था, कर्ण बटे लंब। कर्ण का नाम क्या है, AB, कर्ण का नाम क्या है, AB, बटे लंब का नाम क्या है, BC। अच्छा सर, एक काम करो, इस साइन के बटा 1 करके पलट दो, साइन को बटा 1 करके क्या कर दो, पलट दो। तो जब करोगे तो पलट जाओगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। इधर भी पलटोगे तो हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे चला आएगा, तो AC अपॉन में क्या बन गया, BC। कुछ गड़बड़ा गया क्या, साइन हमने लिखा था, साइन हमने लिखा था BC, और अपॉन में क्या लिखा था, AC। यहाँ पे देखो, यहाँ गलती हो गई, साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो ये इसका नाम था AB। थोड़ी थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है सर। अब पलट दिया तो AB कहाँ पहुंच गया, ऊपर, और बटे में क्या हो गया, BC। और AB अपॉन जो BC है ये किसके बराबर है, कॉसेक ए के। इसका मतलब 1 अपॉन साइन ए जब करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक ए के बराबर हो जाएगा। मतलब साइन को जब पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक। और इसी प्रकार से आप लोग करके देखना, जब कॉस को पलट दोगे, किसको पलट दोगे, कॉस को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन के। ठीक,
तो यहाँ से मैंने आपको सारे रिलेशंस बता दिए, आप एक एक करके लिख लिए होंगे। मैंने बताया साइन अपॉन कॉस टेन होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, और 1 अपॉन कॉस जो है वो क्या होता है, सेक होता है। समझ गए बात? तो यहाँ तक मैंने त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं इनमें मैंने क्या बता दिया, रिलेशन आपको समझा दिया। अच्छा सर, ये समझा दिए हो तो एक आध क्वेश्चन भी करा दो तो मजा आ जाए, ऐसे थोड़ी ना मजा आता है। चलो मजा मतलब मेरा वो है ना कि मैं ये मजा पूरे देश को देना चाहता हूँ, तो आपको भी मिलेगा, टेंशन ना लो। ठीक, तो हम एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बना दिया। ठीक, एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है जिसका ये एंगल ए है। ठीक, ए, यहाँ पे कुछ बी और यहाँ पे कुछ क्या लिख देते हैं, सी। ठीक है सर, यहाँ से ठीक ये दूरी मान लेते हैं 3 है, और ये दूरी कितनी है, 4। और हमको ये बताना है कि यहाँ से हमको साइन है बताओ, क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए त्रिभुज में साइन है बताओ, कॉस है बताओ, और उसके बाद में क्या बताओ, टैन है बताओ। अभी एक बम भी फोड़ूंगा, साइन बी भी बताओ। ठीक, क्या बताओ, साइन बी भी बताओ। ये बम बहुत जरूरी था फोड़ने का, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पे 3 4 तो पता है, ये पता है, ये पता है, लेकिन कर्ण नहीं पता। तो कर्ण को निकालने के लिए हम त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी में हम क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जब यूज करोगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अच्छा सर, वैल्यू रख दो इस पे सब जगह पे। तो कर्ण तो निकालना था, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू कितनी है, आधार की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया, 25। यानी कर्ण का जो आपका स्क्वायर है ये कितने बराबर आ जाएगा, 25 के। अब इधर स्क्वायर है, उधर जाके अंडर रूट लगेगा, या यूँ कहेंगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर ये अंडर रूट 25 बन जाएगा। यहाँ से कर्ण की जो वैल्यू है ये निकल के कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 5 आएगी, लेकिन हम केवल प्लस 5 लेंगे क्योंकि दूरी ऋणात्मक में नहीं होती है सर। अच्छा, अब हमारा ये सब पता चल गया। अब जो खटाखट पूछा है बता देते हैं, ये लिख लिया, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक, अब ये जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में वो हमको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, साइन ए, किसे याद रखना है, लाल बटे कक्का को। ठीक, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कौन से कोण की बात कर रहे हैं, ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये हो गया आधार, और कर्ण तो फिक्स है। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लिख दो, लंब बटे में क्या लिख दो, कर्ण। अच्छा, लंब की वैल्यू क्या है, 4। लंब की वैल्यू कितनी है, 4 बटे कर्ण की वैल्यू कितनी है, 5। हो गया सर, समझ गए। अच्छा, और क्या पूछा है, कॉस है। कॉस है जब पूछा, कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मतलब क्या हो गया, 3, और बटे कर्ण का मतलब कितना हो गया, 5। फिर टैन है, आप खुद निकालना। अब यहाँ पे जो बम है वो फोड़ लेते हैं, बम वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। लिख लिया, इसको मिटा देता हूँ और बम वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है सर, क्योंकि ये बम फोड़ना बहुत जरूरी था, यही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। तो हमसे पूछा साइन बी, क्या पूछ लिया, साइन बी। और साइन में पता है क्या होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण। ठीक, लेकिन मैंने एक बात बोली थी कि जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने वाली भुजा, जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने वाली भुजा। इस बार सॉरी, बी नहीं, साइन सी पूछ रहा है। क्या पूछा है, साइन सी। यहाँ पे साइन सी कर लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे साइन सी कर लेते हैं। ठीक, कहा था कि जिस एंगल की बात करो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। इस बार किस एंगल की बात कर रहे हो, सी की। तो सी की सामने वाली भुजा इस बार लंब ये हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंट बात है, ये समझना है। तो इस बार लंब का नाम क्या हो गया, 3, और ये क्या बन जाएगी अब, आधार। समझ गए, जो अभी तक लंब था वो आधार बन गया, जो आधार था वो लंब बन गया। ठीक, जिस कोण की बात करोगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है, लंब होती है, याद रख लेना। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई, 3 बटे आधार इस बार कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से साइन सी बराबर आ गया 3 बटे 4। तो मैंने आपको इस वीडियो में यह समझाने की कोशिश की कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, उनके एक दूसरे से संबंध क्या है। अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा आपके लिए सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन को करने के 2-2 3-3 तरीके। तो आपको करना क्या है, दबा के शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वैसे भी 259 सब्सक्राइबर हैं, इसे जल्दी जल्दी बढ़ाओ, समझ गए। और यहाँ पे
मैंने आपको पूरी तरीके से समझाया कि होता क्या है। बस एक चीज याद रखना जीवन में, जिस कोण को निकाल रहे हो उसके सामने की भुजा लंब होगी। यही लोग गलती करते हैं, वो हमेशा एक चीज को लंब कह रहे हैं कि जो ऐसा खड़ा हुआ है ना, जो ऐसा खड़ा हुआ है वही लंब है। वो लंब नहीं है, वो डिपेंड करता है किस कोण की बात कर रहे हो, समझ गए। जिस कोण की बात करोगे उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो चलो इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।